As you can see, I have written some sentences on the board, and let's see which kind of sentences have been described here. First is, he learnt his lesson. See the verb learnt. Learn की second form of verb है learnt. Your friends welcomed you. यहाँ पे verb क्या है? Welcomed. Students raised slogans. यहाँ पर raised क्या है? Verb है. I received your letter. यहाँ पे received क्या है? Verb है. Next है he made a picture. बनाना क्या है? ये verb है. Second form of verb make की. Made यहाँ पर भी make की second form of verb आई है. It means कि इस यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है. तो अगर सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो वो टेंस जो है वो कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो लिहाजा ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं पॉजिटिव हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, और हम जो है वो आज देखेंगे कि कैसे इन सेंटेंसेस को हमने पैसिवाइज में चेंज करना है. हाउ कैन वी चेंज these sentences into passive? First of all, we will understand what will be the formula of past indefinite tense in passive voice. Okay, एक्टिव वॉइस में पहले हम देखते हैं कि जो एक्टिव वॉइस है ना उसमें इसका जो फार्मूला है बेसिकली वो क्या होता है? सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, ही शी इट आई वी यू दे. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और उसके बाद जो है वो आ जाता है जी ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट तमाम होंगे आई वी यू दे ही शी, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तमाम आएंगे. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट होगा. सिंपल सा फार्मूला है. तो अब यहाँ पर जो इसके हेल्पिंग वर्ब है अगर, ठीक है, तो जब हम लोग ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे, एक्टिव वॉइस का ये फार्मूला सिंपल सा है, सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है ना, हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने जब पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, लेकिन ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो हम लोग लगाएंगे वाज और वर, यानी कि आई ही शी इट के साथ हम लोग वाज लगाएंगे और वी यू दे के साथ हम लोग वर लगाएंगे. आई ही शी के साथ वाज, वी यू दे के साथ वर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और फिर उसके बाद बाय आएगा और बाय के बाद जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक हो गया. तो ये सिंपल सा यहाँ पे फार्मूला है. तो अब इसी फार्मूले को जो है ना वो हम लोग देखते हुए सेंटेंस जो है वो मेक करेंगे. देखें, ही जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है. लर्नड क्या है? वर्ब है. हिज लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है. ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये हमारे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा और आ जाएगा हमारे पास हिज लेसन. ठीक है, लेसन यहाँ पे सिंगुलर है. हम लोगों ने कभी भी ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना इसको नहीं देखना. हम लोगों ने ये जो नाउन है ना लेसन, हमने इसको देखना ये सिंगुलर है या प्लूरल है. यहाँ पे देयर हो कुछ भी हो उसको छोड़ दें आप. यहाँ पे देखें कि सिंगुलर है या प्लूरल है. लेसन, तो हिज लेसन ये सिंगुलर है. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? वाज. वाज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आ गई? लर्नड. बाय, और यहाँ पर जो ही है वहां पे जाकर चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम आ गया. देखो, जब हिज लेटर्स यहाँ से ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में किया तो सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, लेकिन जब हम सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे. तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम. योर फ्रेंड्स वेलकम्ड यू. अब यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है ना वो यू ही होता है. तो योर सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे योर फ्रेंड सब्जेक्ट आ गया, वेलकम्ड वर्ब आ गया, यू ऑब्जेक्ट आ गया. तो ये जो यू है अब ये हमारा सब्जेक्ट बन गया.
तो यू के साथ अब हमने वाज लगाना है या वर लगाना है, डेफिनेटली हम लोगों ने वर लगाना है। यू वर वेलकम्ड बाय, अब यहां पर क्या आ जाएगा, योर फ्रेंड्स। क्लियर? ठीक है, मैं फुल स्टॉप लगा रही हूं, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रेज्ड स्लोगन। अब स्लोगन्स जो है वो क्या है, नारे, और रेज लगाए यानी कि नारे लगाना, रेज स्लोगन। तो तालिबात ने या तलबा ने नारे लगाए। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो स्लोगन्स आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब वर लगाना है या वाज लगाना है, डेफिनेटली ये प्लूरल में है तो वर लगाएंगे। स्लोगन्स वर रेज्ड बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आई रिसीव्ड योर लेटर। आई सब्जेक्ट है, रिसीव्ड वर्ब है, योर लेटर ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया योर लेटर। अब लेटर के साथ हमने वॉज लगाना है या वर लगाना है, डेफिनेटली वॉज लगाना है। और आगे क्या आ जाएगा, रिसीव्ड, और फिर बाय। अब आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इधर क्या आ गई, मी। देखो आई की मी होती है, शी की हर होती है, ही की हिम होती है, दे की देम होती है, यानी ये सारी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होती हैं। आगे है ही मेड अ पिक्चर। अब ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, मेड है वर्ब है, आ पिक्चर ऑब्जेक्ट है। तो आ पिक्चर आ गया। अब आ पिक्चर के साथ वॉज आएगा या वर्ड, डेफिनेटली वॉज आएगा, सिंगुलर है। वॉज मेड बाय ही का हिम आ गया, फुल स्टॉप। दे मेड फॉल्स प्रोमिसेस। दे सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, फॉल्स प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट है। तो पहले आ जाएगा फॉल्स प्रोमिसेस, यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव है ना, हमने वो साथ ही लगाना है। फॉल्स प्रोमिसेस वर मेड, यानी वर लगाएंगे ना, दो ही तो हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वर, तो प्लूरल के साथ हमने वर लगाना है। वर मेड बाय, दे का क्या आ गया हमारे पास, देम। तो ये हमारे सेंटेंसेस हो गए पॉजिटिव के। फॉर्मूला किया, इसके जो है वो रूल को हम लोगों ने देखते हुए हमने ये सेंटेंसेस जो है वो की। हाउ कैन वी चेंज नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिवाइज? Okay, first of all, see the sentences. He did not tell a story. Helping verb did, 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 did and did. Did के साथ हम लोगों ने not का यूज किया। इट मीन्स कि जब हम लोग जो हैं वो एक्टिव वॉइस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें डिड के साथ जो है वो नॉट आते नेगेटिव में, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ठीक है, यानी जब हमने पॉजिटिव किया सेकंड फॉर्म आई, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। जब हमने नेगेटिव किया तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ठीक है, अब फर्स्ट देखें हमारे पास जो है वो देखते हैं हमारा इसका फॉर्मूला क्या होगा नेगेटिव सेंटेंसेस का, जब हमने इनको पैसिव वॉइस में करना है। तो देखिएगा एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट तमाम, आई वी यू दे ही शी इट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया, फिर हमारे पास नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारी एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन है। अब जब हमने पैसिव वॉइस में करना है ना, तो पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है पहले आ जाएगा, डिड चेंज होगा वाज और वर में, यानी यहाँ पर जो आएगा ना सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले लगाना है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो लगाएंगे नहीं।
तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाज और वर आ गया, नॉट आ गया, फर्स्ट फॉर्म सॉरी, जब हमने पैसिव वॉइस में करना है तो पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और उसके बाद बाय के बाद हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के तमाम सेंटेंसेस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे वो पास्ट के हों, चाहे वो फ्यूचर के हों। तो अब ये हमारा हो गया, फॉर्मेशन हो गई। अब यही फॉर्मेशन देखते हुए हम लोग सेंटेंसेस को करते हैं। ही डिडंट टेल अ स्टोरी, भाई ही क्या है, सब्जेक्ट, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेरे साथ साथ बोलते जाएं। टेल क्या है, वर्ब, आ स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये जो आ स्टोरी है ना, ये इसका सब्जेक्ट बन गया हमारे पास, आ स्टोरी। तो अब आ स्टोरी के साथ वॉज लगाना है, वर लगाना है, डेफिनेटली भाई सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, वॉज नॉट। टेल की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगी, टोल्ड, वॉज नॉट टोल्ड बाय ही की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देखो बाय के बाद ऑब्जेक्ट आना है तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगी, हिम। यानी देखो जो ऑब्जेक्ट है ना वो हम लोगों ने जो है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया, डिड जो है वाज और वर्ब में चेंज हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, बाय आ गया, और उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट है ही, वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। यानी यहाँ पर ही है, हिम में आ जाएगा, आई है, वी में आ जाएगा, वी है, अस में आ जाएगा, दे है, देम आ जाएगा। शी डिड नॉट मेक फॉल्स प्रोमिसेस। अब यहाँ पर देखें, शी सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, मेक फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉल्स जो है वो एडजेक्टिव को शो कर रहा है, प्रोमिसेस जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये फॉल्स प्रोमिसेस ये इकट्ठा ऑब्जेक्ट ही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट फॉल्स प्रोमिसेस, तो ये प्लूरल है ना, हमने प्रोमिसेस को देखना है, ये तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्ड, वर्ड के बाद नॉट नेगेटिव को शो करना है हमने, मेक की थर्ड फॉर्म भाई मेड आ गई, वर्ड नॉट मेड बाय, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आई, हर आ गई, लेंजी हो गया। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, आई सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब है, आ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब जब हमने चेंज करना है तो ये जो आ लेटर है ना ये हमारे भाई पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। तो आ लेटर के बाद हम लोगों ने वॉज लगाना है या वर लगाना है, डेफिनेटली हमने वॉज लगाना है, तो वॉज नॉट रिटन आ गया, राइट की थर्ड फॉर्म आ गई भाई, रिटन बाय, आई का क्या आ गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म भाई, मी, फुल स्टॉप। We did not boil the milk. We subject, did helping verb, boil verb, the milk object. अब जो the milk object है ना ये हमारे पैसिव वॉइस का भाई इधर सब्जेक्ट बन गया, हमने लिख लिया the milk। अब the milk जो है, मिल्क सिंगुलर है या प्लूरल है, was लगाना है या वर लगाना है, was लगाएंगे। the milk was not boiled की थर्ड फॉर्म भाई boiled बाय, वी का क्या आ गया, आज सभी में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द फिशरमैन डिड नॉट कैच द फिश, द फिशरमैन सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, कैच वर्ब, द फिश ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो सबसे पहले द फिश आ गया, प्लूरल है, तो द फिश के साथ हम लोग वर लगाएंगे, डेफिनेटली वाज नहीं लगेगा, वर नॉट, कैच की थर्ड फॉर्म काट आ गई, बाय द फिशरमैन, तो ये आ गया द फिश वर नॉट कॉट बाय द फिशरमैन। और नेक्स्ट हमारे पास आगे फुल स्टॉप। तो अब ये हमने पैसिव वॉइस किए हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। Now I have written interrogative sentences. Okay. Did he kill the snake? यानी जब हम लोगों ने नेगेटिव किया था ना, डिड नॉट यूज किया, तो अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये पहले आएगा, ही सब्जेक्ट है, किल वर्ब है और द स्नेक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है और रीड वर्ब है और आ नॉवल ऑब्जेक्ट है।
डिड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, आयशा सब्जेक्ट है, क्रिएट वर्ब है, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी डिड हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है। डिड हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, लर्न वर्ब है और हर लेसन ऑब्जेक्ट है। तो अब हम लोगों ने जो है वो चेंज करना है इनको पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में भाई रूल क्या है, देखो पहले एक्टिव वॉइस का देखो कि एक्टिव वॉइस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड लगाते हैं। डिड के बाद सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शिट। ये मैं एक्टिव वॉइस का बता रही हूँ अभी। सब्जेक्ट है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। तो अब जब हमने पैसिव वॉइस में करना है ना, पैसिव वॉइस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उससे भी पहले हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो डिड चेंज होता है वाज और वर में। तो ही, शी, इट और आई के साथ वाज और वी, यू, दे के साथ वर। इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, जो कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। लगाना हमने यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट है। तो अब उसके बाद जो है वो फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस के तमाम सेंटेंसेस में हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो बाय लगाकर हम सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। चलिए जी, अब सेंटेंसेस को करते हैं। डिड ही किल द स्नेक। अब यहाँ पर देखिए द स्नेक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हमें सिंगुलर प्लूरल करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आप ये देखें कि द स्नेक जो है वो उसके साथ वॉज आना है या वर आना है। तो डेफिनेटली वॉज आएगा, वॉज द स्नेक। थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब आ गई किल की, किल्ड बाय ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई हिम, और आगे आ गया क्वेश्चन मार्क। तो ये आ गया वाज द स्नेक किल्ड बाय हिम। डिड दे रीड अ नॉवल। डिड के साथ जब रीड होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड पड़ी जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ नॉवल सिंगुलर है तो वॉज आना है, वॉज आ नॉवल रेड। अब रेड बोला जाएगा, ठीक है, स्पेलिंग्स वही होंगे, प्रोनाउंस रेड होगा। वाज अ नॉवल रेड बाय, दे का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म भाई देम, और क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है हमने, ठीक है। ये पैसिव वॉइस आ गया, वाज अ नॉवल रेड बाय देम। डिड आयशा क्रिएट हिस्ट्री। क्या आयशा ने हिस्ट्री को क्रिएट किया, हिस्ट्री क्रिएट की। तो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आयशा, हिस्ट्री सिंगुलर है तो वॉज आना है, वॉज हिस्ट्री क्रिएटेड, थर्ड फॉर्म क्रिएटेड बाय आयशा। देखिए जो हमने फार्मूला लिखा बिल्कुल भी उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। डिड वी राइट अ लेटर। क्या होगा भी, पैसिव वॉइस अ लेटर सिंगुलर है तो वॉज आएगा, वॉज आ लेटर। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई राइट की, रिटर्न आ गया भाई, बाय वी का क्या आया, आंसर क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। यानी वी की हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देखो इस चीज का ध्यान रखना, जब सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है तो वो सब्जेक्टिव लगेगी। लेकिन जब हम एक सब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी। डिड शी लर्न हर लेसन। तो हर लेसन सिंगुलर है ना, तो लेसन सिंगुलर है तो आ जाएगा वॉज, वर नहीं आएगा, वॉज हर लेसन। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नट आ गई, बाय शी का भाई क्या आ गया, हर, क्वेश्चन मार्क। वॉज हर लेसन लर्नट बाय हर। तो अब ये इसका हो गया पैसिव वॉइस। तो अब मैंने आज आप लोगों को पैसिव वॉइस करवाए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दोनों के करवाए हैं। और